आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम नायना है। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए थे और मैं अपने शौहर वसीम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरे शौहर का एक छोटा भाई जिसका नाम असलम था, वो शहर में पढ़ाई के लिए आया तो हमारे साथ ही रहने लगा। असलम की उम्र 22 साल थी। लंबा कद, सनूर रंग मगर चमकती हुई आंखें और हंसते वक्त इसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में तेर चला दे। शुरू में तो वह मुझसे रस्मी बात ही करता था, मगर फिर जाने कब वो नज़रें बदल गई। मैं जब ककना में खड़ी खाना बनाती तो वह आकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चम्मच पकाने के बहाने। और इस दौरान उसकी नज़रें मेरी तरफ से हटती नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे। बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं कुछ में मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक असलम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, भाभी आपको पता है अंधेरे में आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नजर आकर ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की टहटहा, बिजली का ना होना और इस की बातों का असर मैं चाहकर भी इस लम्हे को नज़रअंदाज ना कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि यह रिश्ता अब सिर्फ देवर भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। असलम की नज़रें, उसका अंदाज और मेरा दिल जैसे सब एक ही राज में बंध गए थे। अगले दिन सुबह में ककना में नाश्ता बना रही थी। वसीम दफ्तर के लिए निकल चुके थे और असलम अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। भाभी आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती हैं? मैं चौंकी, पलटी तो वह बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही सूखा चमक थी जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने संभलते हुए कहा, जाओ नाश्ता तैयार है, टेबल पर बैठूं। लेकिन वो एक कदम भी पीछे ना हटा बल्कि और करीब आ गया। मैं चाहता हूं कि आज नाश्ता आपके हाथ से ही काम। इसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने चाय का कप बढ़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल को जैसे वक्त रख गया। बाहर हल्की बारिश की टहटहा, कुछ में हल्की सी खुशबू और इसलम का लम्स। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। उसी दिन शाम को वसीम के आफत से फ़ोन आया कि वह 4 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहे हैं। फ़ोन बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में सिर्फ मैं और असलम। रात को बारिश फिर शुरू हुई। मीलान में कपड़े समेट रही थी कि अचानक असलम भी आ गया। बारिश में भीग जाएंगी भाभी, आ जाए अंदर, वो बोला। मैंने कहा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रक सी गई। वो बोला, नोएना भाभी कभी सोचा है अगर वसीम भाई ना होते तो? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा दिल जानता था यह वो लम्हा था जहां से कहानी बदलने वाली थी। बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था। मीलान से अंदर आई तो मेरे कपड़ों पर बारिश के कतरे चमक रहे थे। असलम ने दरवाज़ा बंद किया और प्लग झपकने से पहले वह मेरे सामने था। भाभी आपको पता है आप अभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसकी आवाज़ में एक गहरी कपैता थी, जैसे वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, तुम यह सब क्यों कह रहे हो? वसीम को अच्छा नहीं लगेगा। इसलम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन वसीम भाई तो यह नहीं है और यह लम्हा सिर्फ हमारा है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं पलटकर जाने लगी तो ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। नायना भाभी बस एक पल ठहर जाएं। मैं रुक गई। वो एक कदम करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस कर सकती थी। उसने कहा, आप चाहे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। मेरे दिल में एक तूफान था, एक तरफ मेरा फर्ज, दूसरी तरफ यह अनजाना एहसास। मैंने आहिस्ता से हाथ कांपने की कोशिश की, लेकिन वह लम्हा, वह खामोशी जैसे हमें अपनी गहराई में ले चुकी थी। बारिश बाहर जोरों पर थी और इंद्र एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका अंजाम हम दोनों को भी नहीं पता था। दिल की धड़कन जैसे सेना फाड़कर बाहर आ जाएगी। उसने आकर मेरे कान के करीब सांस ली और हल्की आवाज में कहा, नैना भाभी आज आपको रोकने वाला कोई नहीं। एक लम्हे के लिए हमारा फासला खत्म हो गया। उसके हाथ आहिस्ता से मेरे हाथों पर आए, जैसे इजाजत मांग रहे हो। मैंने ना हंकी ना हंका, बस अपनी नजरें अकलीं। मुसल्म ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सतह से सोफे की तरफ ले गया। दिल के शोर में बाहर की दुनिया का पता ही ना चला। उसके लम्स में एक अजीब सी गर्मी थी,
मैं जानती थी कि यह सब गलत है, मगर इस वक्त दिल और दिमाग में जंग जारी थी और जीत दिल की होने वाली थी। बस एक पल और फिर मैं सब भूल जाऊंगा। इसलम ने यह कहते हुए मेरा चेहरा अपने करीब कर लिया। वो लम्हा वो कुर्क जैसे वक्त रख गया हो। हम दोनों के बीच जो दीवार थी वो टूट चुकी थी। यह पहली बार था जब मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। इस लम्हे में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के थे। रात की बारिश के बाद सुबह का मौसम ठंडा और नमसा था। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। इसलम ने इनसे बेदार हुआ तो सामने नूरन को चाय का कप लिए मुस्कुराते देखा। उठ जाओ इसलमा, चाय ठंडी हो रही है, नूरन ने नर्म लहजे में कहा। इसलम ने कप लेते हुए उसकी आंखों में झोंका, जैसे रात की यादें अभी तक ताज़ा हो। नूरन ने नजरें चरा लीं, मगर होंठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट थी। उसी मुस्कुराहट के साथ वह दोबारा किचन में चली गई। नैना किचन में नाश्ता बना रही थी। जब इसलमा आहिस्ता से पीछे और आ खड़ा हुआ तो नैना की नजरें झुक गई। इसलम ने उसका हाथ पकड़ा और किचन से ड्राइंग रूम तक ले आया। तो नैना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, असलम अगर यह सब राज रहा तो ठीक है, वरना तो। असलम ने फौरन जवाब दिया, यह राज कब्र तक मेरे साथ जाएगा। यह कहकर वह और करीब आ गया। नूरी का दिल जोर से धड़का मगर वह पीछे भी नहीं हटी। दोनों के बीच की कबटा अब पहले से भी ज्यादा तेज और गहरी होने लगी। शाम बारिश फिर से होने लगी। बिजली चली गई और पूरा घर नियम अंधेरे में डूब गया। इसलमा आहिस्ता से बोला, भाभी इस मौका को हमें जाया नहीं करना चाहिए और इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। नैना ने धीमी सी आवाज़ में कहा, असलम यह सही नहीं है मगर दिल दिल है कि मानता ही नहीं। असलम ने करीब आकर उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया कि सांसें भारी होने लगी और उसकी नज़रें इसलम की आंखों में जमी रहे। अभी वह अपने दरमियान के फासले मिटाने ही लगे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक। नूरन चुंक पीछे हटती। यह कौन हो सकता है? असलम के चेहरे का रंग अड़ गया। कहीं भाई तो वापस नहीं आ गए? नूरन ने दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक फिर से हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज और कहानी का सबसे बड़ा राज बाहर खड़ा था। नूरन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। बारिश में बाग हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। यह असलम का पुराना दोस्त उमरान था। उमरान अंदर आते ही बोला, भाभी माफ करना, बगैर बताया आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ। नैना और इसलम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसलम के माथे पर पसीना आ गया। उमरान ने आहिस्ता से कहा, तुम जानती भी हो कि तुम्हारा शौहर शहर क्यों गया है? नैना के दिल की धड़कन रक सी गई कि क्यों? उमरान ने आगे बढ़कर कहा, वो तुम्हारे बारे में सब जानता है और आज वापस आने वाला है। और यह कहकर वह वहां से चला गया। नैना की आंखों में खौफ तर गया। इसलम के होंठ कपकपने लगे। बाहर बारिश जोरों पर थी। इंद्र फिजा बोझिल हो चुकी थी। नैना के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज सब खत्म हो जाएगा? अभी नैना यह सोच ही रही थी कि बारिश की गड़गड़ाहट के साथ दोबारा दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नैना का दिल जैसे हल्क में आ गया। असलम ने कांपती आवाज में कहा, ये भाईजान होंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में खौफ और इलाना साफ नजर आ रही थी। नूरन ने कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़कर उसे आहिस्ता से खोला। सामने वसीम खड़ा था। बारिश में बाग, चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग। उसने इंद्र कदम रखा और नजरें सीधी इसलम पर गाड़ दी। मैं शहर गया जरूर था मगर आंखें बंद करके नहीं। नैना की सांस रख गई। इसलम के कदम जैसे जमीन में धांस। वसीम ने आहिस्ता आहिस्ता जेब से कोई चीज निकाली। वो एक छोटा सा साका डब्बा था। नैना ने आकट हुए पूछा, यह क्या है? वसीम के होठों पर एक रोसा मुस्कुराहट बाई, यह फैसला करेगा तुम दोनों की किस्मत का। असलम और नैना की नजरें इस साका डब्बे पर जमी थी। बारिश की बूंदें अब भी दरवाजे के पास गिरती हुई सुनाई दे रही थी। नैना की कपकपटे आवाज निकली, वसीम इस डब्बी में क्या है? तो वसीम ने डब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी रखी थी और साथ एक एसबी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सलमा के चेहरे पर पसीने की बूंदें भर आई। वसीम आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया, आज रात सब कुछ खुलने वाला है। नैना के हलक में जैसे कांटे जप गए। वसीम ने काज़े खींचकर बीच में रखी और असलम को इशारा किया, बैठ, क्योंकि यह खेल अब खत्म होने वाला है। असलम के हाथ कांप रहे थे। भाई मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वसीम हंस पड़ा, मगर इसकी हंसी में अजीब सा जहर था। यह एसबी इस घर में लगे एक छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग है। पिछले 3 हफ्तों की। नैना के कदम जैसे जमीन में गड़ से गए। दिल धड़कना भूल गया। वसीम ने लैपटॉप निकाला और एसबी लगाई। स्क्रीन पर कमरे की वही जगह नजर आई जहां वह अभी खड़े थे।
पहला वीडियो चला और उसमें नैना और असलम एक दूसरे के इतने करीब थे कि नैना ने चीख मारकर स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया। बंद करो, खुदा के लिए बंद करो। वसीम की आंखों में शोले भड़क रहे थे। यह सब दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका हिसाब आज और अभी होगा। वसीम की आंखों में खून उतर आया था। नैना बड़ी तरह से कांप रही थी। नैना, वसीम की आवाज़ टूटी हुई लेकिन अज़्ज़ से भरी थी। मैंने तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान किया और तुमने मुझे यह दिया। नैना का हलक कास्का हो गया। वसीम, खुदा की कसम, यह सब यह लम्हे में नहीं चाहती थी। चाहती थी या नहीं? वसीम ने बात काट दी। हो तो गया ना। उसकी आंख से एक आंसू निकला, मगर चेहरे पर नफरत की लकम मजीद गहरी हो गई। इसलम पीछे हटकर खामोश खड़ा था, मगर वसीम अचानक उस पर झपटा। उसे गायबना से पकड़कर दीवार से दे मारा। तो मेरी गैरत के साथ खेलता रहा। असलम हाँ बोला, भाई मैं गलत था। लेकिन नायना, इसके मना पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। नोयना चीखी, बस करो वसीम, इस सब में मेरी भी गलती है, मगर मार के तुम क्या पालोग? वसीम ने दोनों की तरफ देखा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम दोनों ने मेरा दिल मार दिया। अब मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हो। यह कहकर वसीम घर से बाहर निकलने लगा तो नैना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नैना को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। नैना जमीन पर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूरे घर में खामोशी का अगमना का माहौल छा गया। इसलम नैना के करीब आया और अपनी हथेली से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, भाभी आप मत औक, भाई वापस आएंगे और हमें माफ़ कर देंगे क्योंकि वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। असलम, जो कुछ तुम कह रहे हो खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इस दौरान वह दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि अचानक बाहर से सोअग की आवाज़ें आने लगी। इसलम पायाना बाहर की तरफ दौड़ा जबकि नैना दरवाजे के पास रख गई। चंद लम्हों बाद इस्लम का चेहरा जर्द पड़ गया और उसके हंटा कंपने लगे। भाभी वो वसीम भाई, वो ट्रक के नीचे आ गए। नैना की हलक से एक चीख निकली और वो फर्श पर गिर पड़ी। वसीम इस दुनिया और उन सबको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। नायना, क्या आपके ख्याल में नैना के शौहर का यह फैसला सही था या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बयान करें।